हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों को बता दूं कि जब हमने सीप स्टार्ट की थी तो सीप पर आपको हमने 3-4 वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, जिनमें से पहला वीडियो हमारा था वो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर था। इसके बाद हमने आपको इस पर इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म है इस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद हमने इसका आपको क्लासिफिकेशन दिया है। इसके बाद हमने सीप की जो ब्रीड थी वो हमने स्टार्ट की थी। पहली ब्रीड हमने मेरिनो के बारे में बताया था। आज की वीडियो में इसकी हम जो दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रीड है उस चोकला के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारी जो इसका पिछला वीडियो था मेरिनो के बारे में हमने आपको बताया था, उसके बारे में थोड़ा समरी रूप में बता दूं। मेरिनो की बात करें तो मेरिनो हमारी स्पेन की नस्ल है। ठीक है, मतलब इसका जो जन्म स्थान है वो स्पेन है। पूरे विश्व की सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल थी हमारी मेरिनो। और सबसे अच्छी तो थी, लेकिन सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन नस्ल भी हमारी कौन थी? मेरिनो ही थी। इसका जो पूरा बॉडी होती थी, मैंने बताया था आपको, इसकी पूरी बॉडी है वो ऊन से ढकी होती थी। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको और बताया था, इसकी जो फीमेल होती हैं वो कैसी होती हैं? पोल्ड होती हैं अर्थात सींग रहित होती हैं। और इसके जो रैम होते हैं अर्थात इसके जो मेल होते हैं वो उनमें वो क्या होते हैं? हॉर्न होते हैं अर्थात इसमें सींग पाई जाती है। यहाँ पे दो क्वेश्चन और एक बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट का भी पूछा जाता है, एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल वाला। तो रैम को क्या बोलते हैं? एडल्ट मेल बोलते हैं। जो एडल्ट फीमेल होता है उसको हम यू बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे और एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि सींग रहित जो सींग रहित को क्या बोलते हैं, मतलब सींग जिसमें नहीं पाई जाती उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पोल्ड एनिमल बोलते हैं। अर्थात पोल्ड एनिमल क्या होते हैं? जिनमें सींग नहीं पाई जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्ड एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको समरी रूप में बताया मेनू के बारे में ताकि आप भूल ना सकें। आप उसको भी रिवाइज साथ में मैंने करवा दिया है। तो आज के हमारा जो वीडियो है वो चोकला नस्ल पर रहने वाला होगा। आज हम आपको चोकला के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले चोकला के बारे में बात करूं मैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है थोड़ी हमारी जो इसके पहले हमने बात की थी कि मेरिनो कैसी हमारी थी, वो हमारी एक्सोटिक ब्रीड थी, हमारी विदेशी नस्ल थी। ठीक है, लेकिन हमारी जो चोकला नस्ल है ये हमारी इंडियन ब्रीड है। और इसका जो जन्म स्थान है वो हमारे कहाँ पे है? तो हमारे राजस्थान में है। राजस्थान के अंदर अगर बात करें, राजस्थान के अंदर हमारे सिखावटी क्षेत्र है, वहां इसका जो है जन्म स्थान माना जाता है। कहाँ माना जाता है भैया? राजस्थान के अंतर्गत हमारे एक सिखावटी क्षेत्र है, वहां इसका जो है जन्म स्थान माना जाता है। इसके कुछ करेक्टर की बात करेंगे। करेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं आपको और एक बात बता दूं कि हमने मेरिनो से स्टार्ट किया था। मेरिनो के बारे में आपको अच्छे से बताया था, पूरे विदेश की सबसे अच्छी नस्ल है। सीप में सबसे अच्छी नस्ल है जो है वो मेरिनो ही है हमारी। और इसके बाद हमारी जो भारत में सबसे अच्छी भेड़ की नस्ल है वो हमारी चोकला है। ठीक है, इसके बारे में हमने एक वीडियो पूरा दिया है। इसके बाद जो हमारे अलग इसकी जस्ट वीडियो अब बाद आएंगे अगले दिनों में, वो हमारे छोटी छोटी जो ब्रीड हैं उन पर आएंगे। उनको हम 2-3 ब्रीड को साथ में ऐड करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इसके करेक्टर की बात कर लेते हैं। करेक्टर इसका, और ये बता दूं आपको, ज्यादातर हमने पॉइंट इंग्लिश में लिख रखे हैं ताकि जो हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं और हिंदी मीडियम के हैं दोनों के लिए वीडियो प्रोवाइड रहेगा ये। और अगर आपको हिंदी में समझने में इसको प्रॉब्लम है तो मैं इनको हर एक पॉइंट की पूरी हिंदी बारे में बताऊंगा, बाइलिंगुअल के रूप में बात करूंगा। और कितने भी पॉइंट जितने भी इंग्लिश में लिख रखे हैं इनकी एक एक पॉइंट की एक एक सेंटेंस की मैं आपको हिंदी भी जरूर बताऊंगा, जिससे जो हिंदी मीडियम छात्र हैं, हमारे जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके करेक्टर्स था, इसके लक्षण की अगर बात करें तो पहला है ब्रीड प्रोड्यूस बेस्ट फाइन क्वालिटी हेयर सो नोन एज मेरिनो ऑफ राजस्थान। मतलब कहने का है कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्रोवाइड करवाती है। कहती है कैसी ब्रीड है ये? बेस्ट फाइन, मतलब अच्छी क्वालिटी के, उत्तम, मतलब इसके जो ऊन होता है इसका उत्तम क्वालिटी का होता है। इसके जो बाल होते हैं वही ऊन जो होते हैं अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेरिनो ऑफ राजस्थान। अब मेरिनो यहाँ कहा क्यों कहा गया कि मेरिनो सीप में सबसे अच्छी ब्रीड है किसकी? सीप की। उसी प्रकार से इसलिए इसको कहा गया है मेरिनो ऑफ राजस्थान। किसको कहते हैं? तो चोकलक कहते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसकी हम बात करें तो इसको कैसा है? बीएमपी। अगर आप हमारे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बीएमपी का जरूर मतलब पता होगा कि बीएमपी का मतलब होता है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कैसा है जो हमने बता रखा है कि मेरिनो ऑफ राजस्थान कौन सी हमारी ब्रीड है? तो हमारी ब्रीड जो है चोकला है। कैसी है? मेरिनो ऑफ राजस्थान के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा करेक्टर है वो है बॉडी। इसका जो है
मीडियम होता है अर्थात मध्यम आकार का होता है। इसकी बॉडी जो साइज होती है कैसा होता है, मीडियम होता है, ना छोटा होता है ना ज्यादा बड़ा होता है। कैसा होता है, मीडियम आकार का होता है। स्क्वायर होता है, कैसा होता है, चौकोर आकार का होता है। जैसे आप स्क्वायर शेप देखा होगा ना, उसी प्रकार से जो होता है कैसा होता है, चौकोर शेप का होता है। और कम्पैक्ट होता है अर्थात सघन होता है। ठीक है, कैसा होता है, सघन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हेड स्मॉल विथ ब्राउन कलर। अब बात करते हैं हेड। हेड मतलब क्या होता है, सिर। ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा। इसका जो सिर होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, विथ ब्राउन कलर, ये जिसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है अर्थात ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है, भूरा कलर। तो इसका हमने इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसका जो सिर है वो कैसा है, छोटा है, और इसका जो कलर है वो कैसा है, ब्राउन कलर का है। इसके बाद बात करें लैम्ब बिग फॉर ड्यू टू लेस मिल्क मोनेटली रेट इज हाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब आपको मैंने बताया था कि डुअल पर्पज की ब्रीड तो है नहीं। कैसी ब्रीड है, उनके क्षेत्र में सबसे अच्छी है इंडिया में। जैसे हमने बताया था आपको मेरिनो की पूरे विश्व में सबसे अच्छी मेरिनो है उनके क्षेत्र में, उसी प्रकार से। और भेड़ का मेन पर्पज भी हमने आपको बताया था कि भेड़ का मेन पर्पज जो होता है वो हमारा ऊन के उद्देश्य से होता है। जैसे हमने गाय भैंस अगर पालते हैं तो हमारा मेन गाय भैंस का होता है कि हमें मिल्क चाहिए, ज्यादा मिल्क का होता है। उसके बाद हमने गोट के बारे में बताया था, गोट का मेन पर्पज जो होता है वो मीट पर्पज से होता है, दूध के लिए बहुत कम पाली जाती है। उसी प्रकार से जो हम भेड़ को अगर पालते हैं तो भेड़ का मेन पालने का उद्देश्य होता है हमारा गाय का होता है ऊन के लिए होता है अर्थात ऊल के लिए होता है। ठीक है, ऐसे देखिए तो स्वाभाविक बात है कि ऊल के लिए है तो इसका जो मिल्क होगा बहुत कम होगा। इसके जो लैम्ब होते हैं, मैंने आपको लैम्ब बताया था, आपको लैम्ब वर्ड का मतलब बता दूंगा थोड़ा सा। हमने बताया था इसके जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं। कैसे होते हैं ये लैम्ब, कौन होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं सीप के, उनको हम लैम्ब कहते हैं। ये क्या हो जाते हैं, लेस मिल्क अर्थात कम मिल्क होने के कारण इसकी जो मोर्टेलिटी अर्थात मृत्यु दर जो होती है वो हाई हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध मिलना चाहिए, अगर उनको दूध नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक बात है उनको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो ये कैसी है, अब उनके क्षेत्र में है तो दूध कम देगी, स्वाभाविक बात है। तो इसके जो बच्चे हैं उनको दूध नहीं मिल पाता है, इसलिए उनकी जो मृत्यु दर होती है वो ज्यादा हो जाती है, बच्चे मरने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें इसका फेस फ्री फ्रॉम ऊल होता है। इसका मतलब जो चेहरा होता है वो ऊन से फ्री होता है, लेकिन इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो ऊन से ढकी हुई होती है। ठीक है, बाकी इसका जो फेस है, चेहरा है, वो कैसा है, फ्री फ्रॉम ऊल। ऊल से मतलब इसकी जो बात करें, इसका जो फेस है वो कैसा होता है, फ्री होता है। किससे, ऊल से। इसका जो फ्री होता है मतलब ऊल उसमें नहीं, मतलब फेस में नहीं पाया जाता, पूरे बॉडी में पाया जाता है। इसकी जो नोज होती है रोमन नोज होती है। ठीक है, ये काफी यहाँ से फेमस है, ये भी इसको भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। रोमन नोज की भी थोड़ी सी बात करूं, मैंने आपको जब गोट पढ़ाई थी तो गोट के अंतर्गत भी मैंने एक, जब शायद मैंने आपको बताया था, जो हमारी जमुना पारी ब्रीड है, जो सबसे अच्छी ब्रीड मैंने कहा था गोट के अंतर्गत सबसे अच्छी ब्रीड जो है वो जमुना पारी मानी जाती है। उसका भी जब मैंने आपको नोज बताया था कैसा होता है, उसका भी रोमन नोज होता है। उसी प्रकार से जो हमारी चोकला सीप है, चोकला ब्रीड ऑफ सीप है, उसका भी कैसा नोज होता है, तो भैया रोमन नोज होता है। फिर बात करें, इट इज द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट ब्लैंकेट वूल ब्रीड इन इंडिया। कैसी भैया, फाइनेस्ट है। ठीक है, और कारपेट, कारपेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कालीन से है। और ब्लैंकेट मतलब आप जानते हैं ये कंबल होता है। वूल ब्रीड इन इंडिया मतलब भारत में सबसे अच्छी जो है किसके लिए, कारपेट कालीन के लिए, ब्लैंकेट कंबल के लिए सबसे अच्छी नस्ल जो है हमारी वो कौन मानी जाती है, चोगला मानी जाती है। फाइनेस्ट ब्रीड, सबसे अच्छी सबसे उत्तम जो है हमारी किसके लिए है, कारपेट के लिए, कालीन के लिए, ब्लैंकेट किसके लिए, कंबल के लिए। सबसे अच्छी ब्रीड इंडिया में कौन मानी जाती है, तो चोगला मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी ऊल प्रोडक्शन की बात करें, क्यों बात करेंगे, क्योंकि ऊन के क्षेत्र में सबसे अच्छी है। हमने यही पॉइंट तो बताया अभी कि आपको ये बेस्ट क्वालिटी का ऊन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फाइनेस्ट अच्छी क्वालिटी के ऊन होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी होती है तो किस हिसाब से देती कितना है आखिर ये पूरे मतलब साल साल भर में जो है, तो 1.5 से 2 केजी जो है दे देती है एक बार में। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में हमने चोकला सीप के बारे में बात की। इसके पहले जो वीडियो था वो हमने मेरिनो के बारे में बताया था। ठीक है, वो कैसी है, विश्व में सबसे अच्छी है, ये हमारे भारत में सबसे अच्छी है। तो हमने सबसे पहले इसके बारे में बताया, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, सिखावटी ओरिजिन ऑफ मतलब सिखावटी रीजन ऑफ राजस्थान है। राजस्थान के अंदर का जो है एक सिखावटी क्षेत्र है, वहां जो है इसका चोकला, इसका जो है क्या माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है। इसके हमने कैरेक्टर की बात की थी कि इसकी जो ब्रीड प्रोड्यूस बेस्ट फाइन क्वालिटी हेयर इज नोन एज मेनू ऑफ राजस्थान। इसके जो
हेयर होते हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उत्तम क्वालिटी के होते हैं, इसलिए इसको मेनू ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। ये आप जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस बाद इसका जो बॉडी साइज होता है मीडियम होता है, स्क्वायर एंड कंपैक्ट होता है। इसके जो हेड होता है वो छोटा होता है, था सिर छोटा होता है। उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, भूरे कलर की होती है। लैम वीक ड्यू टू मिल्क, मतलब कम दूध देने की वजह से इसके जो बछड़े होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो मरने लगते था, उनकी मृत्यु दर जो होती है वो अधिक हो जाती है। इसके बाद इसका फेस फॉर हमने बात किया था, इसका जो मतलब चेहरा होता है वो ऊन से मतलब फ्री होता है, मतलब चेहरे में ऊन नहीं होते हैं, बाकी पूरे शरीर में जो है इसमें ऊन होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो नोज होती है वो रोमन होती है। इस बार ने बताया था कि फाइनल सबसे उत्तम क्वालिटी का कारपेट के लिए, कारपेट मतलब होता है कालीन के लिए, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल के लिए सबसे अच्छी ब्रीड इंडिया में मानी जाती है। कितना देती है, वूल प्रोडक्शन जो है 1.5 से 2 kg देती है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को बिना कुछ कहे सुने आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 1 से 2 दोस्तों को अपने जरूर शेयर कर देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इन्वेस्ट लर्निंग किसी अच्छे टॉपिक साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।